हेलो हेलो। तो कैसे हो? उम्मीद हो सब अच्छे से होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो हमने 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर को पढ़ लिया है और आगे भी 1-2 चैप्टर हमने आगे पढ़ लिया है। लेकिन एक चैप्टर बचा था, कौन था? सर्कल। सर्कल जो कि चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें देखेंगे तो आप चैप्टर नंबर 10 क्या है? सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सर्कल की। ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और एक ही चीज को हमें अच्छे से सीखना है। जैसे क्लास 9वीं में जब हम आप सर्कल पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी और हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो लिखने होंगे। जैसे सेकेंड हो गया, सर्कल हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, उसके एरियाज हो गए या अन्य चीज़ें हो गई, कर्ड हो गई, लाइन सेगमेंट हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, किसको डाया बोलते हैं, किसको रेडियस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी क्लास में। लेकिन यदि हम बात करें कि पार्टिकुलर क्लास 10th का जो चैप्टर सर्कल है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें केवल एक चीज आपको पढ़नी है, वो उसका नाम क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या चीज है टेंजेंट। तो टेंजेंट को पढ़ने के लिए पहले हम कुछ चीजें देखते हैं जिससे टेंजेंट हमें अच्छे से क्लियर हो। तो सर्कल का जो चैप्टर है काफी छोटा चैप्टर है और प्रूफ के बेस्ड क्वेश्चन इसके आते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो जब भी हम देखते हैं कि एक हमारे पास से क्या है, हमारे पास एक सर्कल है और हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्टिकुलर चैप्टर में टेंजेंट की बात करेंगे, क्योंकि क्लास 10 में मुख्य फोकस क्या है? टेंजेंट ही है। तो एक हमारे पास एक कोई सर्कल है, इसका एक सेंटर है हमारे पास ओ, और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पी क्यू। ठीक है। फिर एक और हम सर्कल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर है ओ, और एक लाइन ड्रा करते हैं पी क्यू। फिर एक और सर्कल लेते हैं जिसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पी की। आप जब तीनों सर्कल को देखेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ अंतर नजर आएंगे। तीनों सर्कल में एक चीज है, एक सर्कल है और एक लाइन है, बट अंतर क्या है कि उनके अरेंजमेंट का। जैसे पहले सर्कल में ये क्या है? पी क्यू लाइन सर्कल के किसी भी पार्ट को टच नहीं कर रही है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब पी क्यू और ओ के में कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है। या कहीं न टच कर रहा है ना कोई इससे रिलेशन है। तो इस वाले सर्कल के लिए यह पी क्यू लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ठीक है। बात करते हैं इस वाले सर्कल की, सर्कल 2 की। इसमें आप देखेंगे पी और क्यू लाइन जो है वह सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी। तो जब भी कोई एक लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है तो इसको क्या बोलते हैं हम? सीकेंट। सीकेंट। ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू जो लाइन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा। ठीक है। जब हम तीसरे सर्कल की बात करते हैं, यहाँ पे ये हमारा सेंटर हुआ है, तो जब भी कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करे, क्या करे? किसी एक पॉइंट पर टच करे, तो इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। तो यहाँ पर जो पी क्यू लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको अंतर समझ में आ गया होगा तीनों में। जब भी सर्कल के किसी 2 पॉइंट पर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसको बोलते हैं सेकेंट, और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सिंगल वन पॉइंट पे कोई लाइन यदि टच करती हुई निकल जाए या इंटरसेक्ट कर दे तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है। अब इसी टेंजेंट के बारे में हम और चीजें जानेंगे और चीजें सीखेंगे। एक चीज यहाँ और देख लेते हैं कि यदि हम ए को पॉइंट को फिक्स कर दें, ठीक है, और ये हमारे पास जो पी क्यू लाइन है, यदि हम इसको घुमाए ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घुमाए हम, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाए, तो हम देखेंगे कि बी पॉइंट भी साथ में घूमेगा, बी पॉइंट भी साथ में घूमेगा। तो यह एक ऐसी स्थिति आएगी जब बी पॉइंट क्या हो जाएगा? ए के पास चला आएगा। या इसको हम ऐसे भी घुमाएं, तो ऐसे हम इसको घुमाते रहेंगे तो बी पॉइंट आते आते हम देखेंगे कि यह ए पर आके कोइंसाइड होगा।
तो जब ए पर आके कोइंसाइड होंगे बी पॉइंट या ए पॉइंट कोइंसाइड होगा बी पे, तो आपको यही वाला फॉर्मेट दिखेगा, मतलब यह लाइन ऐसी हो जाएगी और एक पॉइंट आपको मिलेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इसका मतलब यह है कि टेंजेंट वही लाइन है जब सेकेंड का दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर दे एक पॉइंट पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज होती है टेंजेंट के बारे में, वो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर में केवल हमें टेंजेंट ही पढ़ना है और टेंजेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो टेंजेंट हमने जान लिया क्या होता है। टेंजेंट वो लाइन होती है, टेंजेंट इज अ लाइन which touch or intersect at on one point on the circle। तो टेंजेंट कौन सी लाइन होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज की। अब इसके प्रॉपर्टीज में पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है कि टेंजेंट का जो लाइन होता है वह एक पॉइंट पर एक ही होता है, मतलब सर्कल के किसी भी एक पॉइंट की हम बात करेंगे तो उस पर केवल एक ही टेंजेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट जो होगा वह सर्कल के किसी पॉइंट पर भी ड्रा करेंगे तो सर्कल के एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट हम बना पाएंगे। ठीक है, जैसे हम पॉइंट ए की बात करें तो इस वाले पॉइंट पर केवल एक ही आपको टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, यदि कोई दूसरा हम टेंजेंट खींचेंगे तो यह दूसरे पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, यदि कोई तीसरा टेंजेंट खींचेंगे तो तीसरे पॉइंट पर मिलेगा, यदि कोई चौथा टेंजेंट खींचेंगे तो चौथे पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंड की, तो सेकेंड में आप देखेंगे कि हमारा सर्कल ओ है मानते हैं यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट से हम तमाम क्या बोलते हैं सेकेंड हम खींच सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ए पॉइंट से हम इनफाइनाइट सेकेंड की लाइन खींची जा सकती है, बट ए पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट की लाइन हो सकती है। ठीक है, अब इसमें जो पहला थ्योरम आता है वो थ्योरम बोलता है कि टेंजेंट जो लाइन है वो रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें जो हमारा पहला थ्योरम आता है बहुत बेसिक सा थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या कर रहा है कि कोई भी एक सर्कल होता है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट वो है यानी कि सर्कल का सेंटर, यदि यहाँ से कोई एक तो हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी टेंजेंट लाइन होगी एक पॉइंट सर्कल पे तो हमेशा क्या बनाएगी, वो परपेंडिकुलर बनाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं ऐसे करके और ये हमारी रेडियस है। तो ये यही बोल रहा है कि जो रेडियस होगा ना, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब यही हुआ। तो इसका कहने का मतलब है कि रेडियस जो होगा वो हमारा टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, हम ये हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास रेडियस है, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं कोई के। ठीक है, अब जब ओ और के कोई लाइन है, ठीक है, यह रेडियस तो है नहीं, ये तो एक सिंपल सी कोई लाइन है। ठीक है, अब ओ के को हम जब इधर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं तो देखेंगे के को इनसाइड होगा कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, जिसे इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, इसको मान लेते हैं एस। तो जब के पॉइंट पी पर कोई इंसाइड करेगा तो ओ के की लेंथ क्या हो जाएगी, ओ पी के बराबर, और ओ पी हम जानते हैं क्या है, हमारे पास रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस जो होती है वह सेंटर से और टेंजेंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के कारण ये क्या बनाएगी, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी परपेंडिकुलर एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ। तो थ्योरम 1 को हमें क्या याद रखना है कि कोई भी रेडियस होती है
वो अपने टेंजेंट के साथ, किसी पॉइंट पे टेंजेंट के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। अब जब बात करेंगे थ्योरम सेकेंड की, और देखिए सेकेंड थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक सर्कल लेते हैं और इसके अंदर कोई पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, और ट्राई करते हैं कि इससे हम एक टेंजेंट खींचे। तो जब पी पॉइंट से हम ट्राई करते हैं तो देखते हैं इससे तो हम टेंजेंट खींच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, एक ही जगह वो टच करेगी। तो यह तो नहीं खींच पाएगा, मतलब पी पॉइंट यदि इंटरनल होगा, यदि इसमें क्या किया है हमने, पॉइंट पी क्या है हमारा पास, पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल, ठीक है। चलिए इसको हम ऑन द सर्कल ले लेते हैं। टेक टेक पी पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो जब पी पॉइंट को हम किसी एक सर्कल पर लेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है, तो यहाँ से केवल हम जानते हैं कि कोई भी किसी भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यदि इनसाइड द सर्कल कोई पॉइंट होगा तो उससे हम जो लाइन खींचेंगे वो हमारे पास टेंजेंट नहीं आएगी। लेकिन जब कोई भी पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर होगा तो उससे हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं। वो कितनी टेंजेंट होगी संख्या, उसकी केवल एक होगी, मतलब एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसी सर्कल के आउटसाइड पॉइंट लेते हैं। जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसी सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट लेता हूं और वहां से टेंजेंट खींचने की ट्राई करता हूं। तो इसी सर्कल से हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर पी। अब जब पी पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट खींचेंगे तो पाएंगे कि हम कोई एक लाइन ऐसी आई होगी, यहाँ से कोई एक लाइन ऐसे आई होगी, यहाँ से हम लाइन ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, मतलब पी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन हम खींच सकते हैं जो कि इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। पर ऐसी दो ही लाइन ऐसी होगी, मतलब पी पॉइंट से दो ही ऐसी लाइन होगी जो कि इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी, ठीक है। अब जब एक पॉइंट पर टच करेगी तो वही लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। मतलब इसको यहाँ पर टच करेगी ए पॉइंट पे और इसको यहाँ टच करेगी बी पॉइंट पे, ठीक है। मतलब पी पॉइंट से ऐसी दो लाइन होगी जो सर्कल को दो पॉइंट एक पॉइंट पर टच करेगी, जिससे बन जाएगा लाइन हमारे पास टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये लाइन हमारे पास टेंजेंट बन जाएंगी तो इसमें कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ए से लेके पी तक की डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन निकाला कि कोई भी पॉइंट हो वह सर्कल के इनसाइड होगा तो उससे एक भी टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर सकते। यदि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट होगा तो उससे केवल एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और तीसरी बात हमने क्या पता करी कि सर्कल है और सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है पी, तो वहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल के पॉइंट ए और बी पर लगेगी। अब ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो दो ही ऐसी लाइन होगी जो इसको टेंजेंट बनाएगी। पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये भी दो ही पॉइंट लाइन ऐसी होगी जो इसको टेंजेंट बनाएगी, ठीक है। अब हमने देख लिया कि यह आउटसाइड जो पॉइंट पी है वो दो टेंजेंट बना रही है। अब इसकी लेंथ की जब हम बात करते हैं, जब हम दोनों को मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये लेंथ पी ए हमेशा क्या होता है, पी की भी के बराबर होता है, ठीक है। तो यही से हमारा थ्योरम सेकेंड आता है कि जो आउटसाइड पॉइंट होता है वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वह इक्वल होती है, ठीक है। और इसी चीज को हम प्रूव करके देखेंगे कि यह कैसे होती है, ठीक है। तो थ्योरम सेकेंड हमारा क्या कहता है कि कोई भी सर्कल होगा, सर्कल के आउटसाइड कोई भी एक हम पॉइंट लेंगे, सर्कल के आउटसाइड कोई भी हम एक पॉइंट लेंगे पी, यहाँ से जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी,
आपस में इक्वल होगी, यही बोल रहा है थ्योरम। ये मान लेते हैं हमारे पास ए है और ये हमारे पास पॉइंट पी है और ये हमारे पास सर्कल ओ है। अब तो इस चीज को हम प्रूव करने के लिए, थ्योरम सेकंड को प्रूव करने के लिए, थ्योरम सेकंड क्या बोलता है कि पी बी बराबर होता है पी ए के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट लाइन है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से सेंटर से हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। रेडियस जब ड्रॉ करेंगे, और हमें पता है कि रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टेंजेंट लाइन, ये हमें पता है। तो ये जो एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल बनेगा, ठीक है। और एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसको बाइसेक्ट करते हुए एंगल बीपीए को, ठीक है। अब जब इस फिगर को आप देखेंगे तो हमने ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ लिया है। अब यहां से हमें दो ट्रायंगल मिल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल को हम देखेंगे तो सिमिलरिटी भी हमने पढ़ा था ट्रायंगल वाले चैप्टर में। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ पी ए में क्या हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ओ बी पी इक्वल टू है ट्रायंगल ओ ए पी के, जो कि क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और ओ पी क्या है, दोनों में कॉमन है, क्या है हमारे पास कॉमन लाइन है, कॉमन साइड, ठीक है। तीसरी चीज की अगर बात करें तो यह जो एंगल है ये हमारा क्या है, बाइसेक्ट एंगल है। तो एंगल बी पी ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ पी ए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है, फिर एक और एंगल सेम है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ ए एस ए और ओनली ए ए। ये दोनों ट्रेंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ट्रेंगल ओ बी पी ओ पी बी सिमिलर किसके है, ट्रेंगल ओ ए पी के। मीन्स देयरफॉर क्या हुआ कि पी बी जो लाइन है वह इक्वल होगी पी ए के, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ है। क्या इसमें हमने बताया कि कोई भी एक आउटसाइड पॉइंट है, वहां से हमने दो टेंजेंट खींची, जहां पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से हमने रेडियस ड्रॉ किया और यहाँ से हमने एक बाइसेक्ट लाइन ड्रॉ की, जिससे हमें दो ट्रायंगल मिले। और दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी को प्रूव करते हुए हमने साइड को प्रूव कर दिया कि दोनों को इक्वल हो गया। इसका एक और तरीका है पाइथागोरस प्रमेय, जिससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होती है, ठीक है। कैसे, जब पीबी की लाइन होगी, पीबी इस वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल ओ पी बी से क्या हमें पता चलेगा, पीबी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ट्रायंगल हम ओ पी ए को देखेंगे तो क्या निकलेगा हमें, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। और एक चीज हम दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या इस वाले फिगर से, ओ बी क्या है, ओ ए के इक्वल है, जो कि क्या है रेडियस है, ठीक है। तो ओ बी को यदि हम ओ ए बना दें, जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर। अब जब कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन को और इक्वल इक्वेशन को, तो हम देखेंगे कि आर एच एस दोनों में क्या है, सेम है। तो जब आर एच एस दोनों में सेम है तो क्या हो जाएगा, एल एच एस भी शुड भी सेम, यानी कि ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को दोनों साइड है तो दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू पी बी। तो यह हमारी साइड की लेंथ है क्या, ए पी और पी बी। तो दोनों क्या आ गई हमारे पास, इक्वल आ गई। तो दोनों तरीका है, दोनों तरीके से आप किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय से कोई भी आउटसाइड लाइन है उसे जो टेंजेंट होगा वो दोनों इक्वल होगा, और हमने इससे के पहले भी दो सिमिलरिटी से भी देखा। अब इस पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी।
मतलब कोई हमारे पास एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, एक हमारे पास पॉइंट क्या है, टी है, जो एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट हमारे पास टी है, ठीक है। इधर भी मान सकते हैं पॉइंट टी है, किधर भी मान सकते हैं। हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट टी है, तो हाँ यहाँ से हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींचा, दो टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। उसका लाइन क्या है, टी पी एंड टी क्यू, ये मान लेते हैं पी है, ये मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। अब क्या करें कि प्रूव कीजिए कि पी टी क्यू एंगल, पी टी क्यू यानी कि यह वाला एंगल किसके बराबर है, ओ पी क्यू के, यानी कि सर्कल हमारे पास ओ है, ओ पी क्यू के, मतलब कोई एक लाइन यहाँ पर हम खींचे होंगे, तो यहाँ से एक यह वाला एंगल हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि कोई भी टेंजेंट लाइन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जब भी इसका सोल्यूशन क्या है कि पी टी इक्वल टू टी क्यू, यह क्या है, हमारे टेंजेंट लाइन है। जब टेंजेंट लाइन है और दो साइड इक्वल होती है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। जब भी दो साइड आपस में बराबर होती है तो मतलब यह वाला एंगल भी बराबर होगा। मतलब क्या है, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, क्या है, क्योंकि ट्रेंगल के दो साइड आपस में बराबर हैं तो ए एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। अब किसी एक एंगल की बात करें, इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक है। एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा, एज्यूम कर लेते हैं इसको, ठीक। तो एंगल टी पी क्या हो जाएगा, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है वो क्या होता है, मान लीजिए थीटा है और ये दोनों सेम है, तो एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यदि हमें इस वाले एंगल को पता करना हो तो 180 में से और थीटा घटा देंगे और उसमें 1/2 कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो टी पी क्यू सेम हम क्या करेंगे, 1/2 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, यह हमारे पास आ जाएगा। अब बात करते हैं, जब हमारे पास टी पी क्यू आ गया तो हम इस वाले सेक्शन को देखेंगे, हमें क्या निकालना है, ओ पी क्यू। तो एंगल ओ पी क्यू कैसे आएगा, यदि एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी रेडियस से जब टेंजेंट पर जाता है लाइन तो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर लाइन बनाता है। तो एंगल टी पी ओ, या इसको ऐसे लिख ले, एंगल ओ पी टी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी रेडियस टेंजेंट से क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस ही है। तो ओ पी टी लाइन क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू, यहां से हम निकाल लेंगे 1/2 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हम पाएंगे, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 19 डिग्री माइनस 19 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, θ/2। ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, θ/2 एंगल ओ पी क्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो टू टाइम्स एंगल ऑफ ओ पी क्यू, और थीटा को हमने क्या माना है, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहद ही आसान तरीका था। हमने क्या किया, टेंजेंट हमें पता है कि कोई भी एक्सटर्नल लाइन, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होगी, और टेंजेंट की डिस्टेंस लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला। अब हमें डील करनी है किस, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल को हमने डील करा। वहां से हमने देखा कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे कितनी डिग्री का कोण आती है, 90 डिग्री का। वहां से हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली। अब थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन करा यहाँ पे कि दोनों एंगल जोड़ने से यह वाला एंगल पूरा एंगल बनेगा, तो इसमें से यदि घटा दें तो अंदर वाला एंगल मिल जाएगा। वहां से हमने कुछ कैलकुलेशन की और यहाँ से निकाल लिया। तो सर्कल वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे प्रूफ्स हैं,
प्रूफ है और क्या बोलते हैं कुछ इसी में मान पता करने को आपको देता है कि इसकी लेंथ बताइए और इसकी लेंथ बताइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो हमारा चैप्टर का जो कोर चीज़ था वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। इतना ही पूरे चैप्टर में थ्योरी पार्ट है। इस थ्योरी को यदि कर लेते हैं, अच्छे से आप समझ लेते हैं, तो अन्य क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ में ही आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।